प्रधानमंत्री जी, हर बार की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ 71,000 नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और हर बार की तरह आज भी लगभग 45 भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही समय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वो सब आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आज ये जो उम्मीदवार आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं, ये वो 71,000 भाग्यशाली भारतवासी हैं जिनके हिस्से में कुदरत का ये वरदान आया है कि आज से 22-23 बरस के बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और राष्ट्र शताब्दी भारत का उत्सव मनाएगा, तो ये सब अपने करियर के उस मकाम पर खड़े होंगे जहां इनके पास तजुर्बा भी होगा, महारत भी होगी और ये मौका भी रहेगा कि ये उस वक्त के नए हिंदुस्तान की तामीर में अपना हक अदा कर सके। आपकी कल्पना के विकसित भारत में इनकी सकारात्मक भूमिका रहे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और रोजगार एवं स्वरोजगार के सृजन होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर युवा कर्मयोगियों की कड़ी मेहनत से विकसित भारत के सुदृढ़ होते संकल्प का भी संदेश लाई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। कदम आसमान पर है, चेहरे पर मुस्कान है, मन में हौसला है, उम्मीदों का जोश है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, नई चुनौतियों को गले लगाने का, कर्मयोगी बनकर विकसित भारत का सहभागी बनने का। जी हाँ, भारत की युवा शक्ति सफलता के नित नए कीर्तिमान रच रही है और लिख रही है विकास की गौरव गाथा। भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को नई ऊर्जा दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। बीते 10 वर्षों में देश ने युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाए, समग्र प्रयास किए हैं। तभी तो इन 10 सालों में युवाओं के लिए रोजगार, कारोबार, उद्यम के अभूतपूर्व अवसर बने। इसी दिशा में अहम योगदान दे रहा है रोजगार मेला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाले ऐसे ही कदमों से विकसित भारत का संकल्प तेज गति से सिद्ध होगा। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से राष्ट्र की युवा शक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मैं कल देर रात ही कुवैत से लौटा हूं। वहां मेरी भारत के युवाओं से, प्रोफेशनल्स से लंबी मुलाकात हुई, काफी बातें हुई। अब यहां आने के बाद
मेरा पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है। वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का ये जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी नौजवानों को और आपके परिवारों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। मुझे खुशी है इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। साथियों, किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आज ही यहां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 50,000 से ज्यादा युवाओं को भर्ती का नियुक्ति पत्र मिला है। मैं इस सभी नौजवानों को विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है
कि हमें इसी साल चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं देश के सभी किसानों को, अन्नदाताओं को नमन करता हूं। क्यों? हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है। देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।